बात सुनो, वो देखो। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। मैं हूं मरियम हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोमेंट्स विद मरियम। जैसा कि आपको टाइटल से देख के अंदाज़ा हो गया होगा, आज मैंने कहा आपके साथ ना मैं अपनी एक देसी मिडिल क्लास पाकिस्तानी हाउसवाइफ की जो है ना वो मॉर्निंग रूटीन शेयर करती हूँ। और जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो कम्प्लीटली जो है वो रियलिस्टिक है, कोई इसमें दिखावा वगैरह नहीं है। और जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं वो इस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड भी करते हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप बहुत अच्छा जो है ना वो पॉजिटिव, मेरी सिंपल सी लाइफस्टाइल को बड़ा पॉजिटिव सा जो है ना वो रिव्यूज़ देते हैं। खैर, सबसे पहले तो मैंने सुबह उठते साथ ही जो मुस्तफ़ा रात में फ़ीडर पीता है ना, इनको वॉश कर लूँगी और उसके बाद ना मैं इनको रीफ़िल करके ना उसके पास रख देती हूँ। अच्छा, ये जो बर्तन नज़र आ रहे हैं ना, अभी आपने इसको अवॉइड करना है, क्योंकि रात को यकीन करें बिल्कुल हिम्मत ही नहीं थी कि उठूँ और बर्तन धोऊँ, क्योंकि सारा दिन इतना यकीन करें भाग दौड़ लगी रहती है ना। तो बस मैंने कहा सुबह एक ही दफ़ा जो है ना मैं ब्रेकफास्ट के बर्तनों के साथ ना फिर ये भी धो लूँगी। खैर, यहाँ पे ना अच्छा अब मौसम बदल गया है ना, तो बड़े सहूलत हो जाती है। बार बार जो दूध गर्म करना पड़ता था ना, वो अब नहीं गर्म करना पड़ता। बस ऐसे ही डाला मैंने और थोड़ी देर के लिए रखूँगी तो बस ये नॉर्मल हो जाएगा ना और यही वो पी लेगा। उसके बाद मैं जब भी दूध इस्तेमाल करने लगती हूँ ना, उससे पहले मैं इसके ऊपर से बलाई उतार लेती हूँ। वो ऊपर आई होती है, इकट्ठी हुई होती है, तो बड़ा इजीली जो है ना वो रिमूव हो जाती है। फिर एक दफ़ा जब दूध इस्तेमाल होता है ना, फिर वो बीच में ही वो हो जाती है, फट सी जाती है, टूट जाती है और फिर बच्चों के मुँह में आती है, वो फिर पसंद नहीं करते। तो बस यहाँ पे ना मैं अब मिनाहिल का नाश्ता बनाने लगी हूँ। मुस्तफ़ा को मैंने फ़ीडर बना के दे दिया कि अगर वो थोड़ा सा भी हिलेगा ना और उसका हाथ आ जाता है ना फ़ीडर पे, तो वो बड़े आराम से पी लेता है और दोबारा सो जाता है। अच्छा, मिनाहिल भी ना 2-3 चीज़ें ही हैं सेलेक्टिव सी जो खाती है ब्रेकफास्ट में, और मेरी कोशिश होती है कि मैं वही बना के दूँ कि ये पेट भर के अच्छे से खा ले, क्योंकि लंच ना ये इतने शौक़ से नहीं लेके जाती। पता नहीं इसको मज़ा नहीं आता, क्या वजह है। ये लंच ना स्कूल में इतने शौक़ से करती नहीं है, तो मेरी कोशिश होती है कि अगर ये हल्का फुल्का सा भी लंच लेके जाती है ना, तो एटलीस्ट ये ब्रेकफास्ट अच्छे से करके जाए। तो बस आज जो है ना इसका मूड था चाय और ब्रेड साथ खाने का, तो मेरे पास देसी घी था। मैंने कहा देसी घी में जो है ना मैं टोस्ट कर देती हूँ, और ये यकीन करें इतने मज़े के क्रिस्पी से हो जाते हैं ना, हल्का सा इनको प्रेस करके इस तरह से बनाए ना तो ये बड़े मज़े के लगते हैं और क्रिस्पी से, और चाय के साथ तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो बस फिर मैंने मिनाहिल के लिए जो है यहाँ ब्रेड गरम कर ली और चाय साथ बना ली। अच्छा, मेरे तीनों बच्चे जो है ना, मतलब चारों बच्चे जो हैं, वो बड़े शौक़ से ये चाय के साथ ब्रेड इस तरह से ये खाते हैं। इवन के चाय पराठा वगैरह भी जो है ना ये बहुत शौक़ से खाते हैं। तो बस मैंने हल्की सी ही पत्ती डाली थी, मैंने कोई ज़्यादा पत्ती नहीं डाली है, और उसको पका के बस अब ये मिनाहिल को मैं नाश्ता कराऊंगी। और यकीन करें ये नाश्ता बनाने के पीछे इतनी स्ट्रगल होती है ना, सबसे मुश्किल से जो मेरा बच्चा उठता है ना वो ये मिनाहिल है। हसन जहान तो आराम से उठ जाए, शहान थोड़ा उठता है लेकिन वो ऐसा तंग नहीं करता। इसकी तो कोशिश होती है कि स्कूल जाना जो है ना वो झूठी हो जाए और मम्मा किसी तरह जो है ना वो छुट्टी करवा ले। खैर, ये है कि जब एक दफ़ा उठ जाती है ना बिस्तर से, फिर नहीं होता कि दोबारा लेटना है, नींद आ रही है या सोना है। फिर फटाफट जो है ना ये तैयारी कर लेती है। शुक्र है अल्लाह का, फिर नहीं ये तंग करती। अच्छा, यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा बस तैयारी मिनाहिल की ऑलमोस्ट कंप्लीट थी, और ये चली जाएगी अब स्कूल, भाई के साथ अपने जाती है। और मैंने यहाँ पे ना बस सोने के लिए तो मैं लेटती नहीं हूँ, क्योंकि फिर हस्बैंड ने भी जाना होता है, वो भी उठ जाते हैं। तो आज ना उनके कपड़े आयरन ही मैंने किए थे, मैं भूल गई थी। तो बस फिर सुबह मेरे पास जो आधा पौना घंटे का टाइम होता है ना, उसमें फिर मैंने इनके कपड़े वगैरह आयरन कर लिए और बस फिर उनको तैयारी करवाई, ब्रेकफास्ट बना के दिया, और वो यहाँ पर चले गए हुए थे ऑफिस। और अब बारी थी मेरे नाश्ते की, और मैं नाश्ता करूँगी और साथ साथ जो है ना मैं मुस्तफ़ा को भी करवाऊँगी। हाँ 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 भैया, इधर पहले बाइट लो, पहले बाइट लो। अच्छा, यहाँ पे ना ये अपनी वो बातों में ये कह रहा था कि मैंने ना मोबाइल लेना है। इसको बाबा ने मना किया कि आपने ना सुबह उठते साथ ही मोबाइल नहीं लेना, मम्मा का मोबाइल नहीं लेना। तो ये इतना तेज़ है, वो जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं ना तो ये साथ ही कहेगा कि मम्मा मोबाइल नहीं, तो मैंने भैया का मोबाइल लेना है। वो हसन शाहान ने मोबाइल एक रखा हुआ है, तो कहेगा कि मैंने ना उनका मोबाइल लेना। तो यहाँ पर वही लगा हुआ था अपनी बातों में कि भाई आप मुझे मोबाइल दे दो, मैं नाश्ता कर रहा हूँ। खैर, यहाँ पे मैं नाश्ता बच्चों को करवा के चीज़ें वगैरह नीचे से समेट के आ गई थी ऊपर। मैंने आज बेडशीट चेंज करनी थी,
काफ़ी दिन हो गए हुए थे, बिछी हुई थी, चेंज ही नहीं की थी। तो बस फिर मेरा इरादा था 1-2 दिनों तक ना मैंने दोबारा से मशीन लगानी थी, तो बस मैंने यहाँ बेडशीट चेंज करने के लिए आ गई। अच्छा, बेडशीट तो मिल जाती है, उसके साथ जो एक्स्ट्रा पिलो कवर्स मुझे देखने पड़ते हैं ना, उसमें मुझे बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि कौन से ऐसे कवर निकालूँ जो बेडशीट के साथ जो है ना वो मैच हो। तो बस इसी काम में मैं लगी हुई थी, कलर वगैरह मैच करके सिलेक्ट किए, और ख़ैर अब मैं आगे नीचे दोबारा से और बेडशीट चेंज करूँगी। यकीन करें दिन में को 10 दफ़ा भी मैं बेडशीट को जो है वो नीट कर लूँ ना, साफ़ कर लूँ, तो फिर वही हाल हो जाता है। एक दफ़ा सुबह करूँगी, दोपहर में करूँगी, और फिर जो है ना मेरी कोशिश होती है कि हस्बैंड के आने से पहले जो है ना मैं बेडशीट साफ़ कर लूँ। तो बस यहाँ पे मैं कवर्स वगैरह जो है वो सारे चेंज करूँगी, बेडशीट चेंज करूँगी, और मेरे ख्याल से हर घर में ना सुबह सुबह कोई इसी तरह की रूटीन होती होगी। हमारी मदर्स की जो है, हाउसवाइफ की जो है ना, वो भाग दौड़ लगी होती है, खाना बनाना है, चीज़ें समेटनी है, सफाई करनी है। तो बस यही काम जो है ना यहाँ पे भी हो रहे हैं। अच्छा, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, मैंने कॉर्नर्स पे गिरा लगाई है। इस तरह से क्या होता है कि जो बेडशीट है ना वो यकीन करें अपनी जगह से हिलती नहीं है, और बड़ी जो है ना वो आराम से वो मतलब ईज़िली जो है ना वो बिछाई जाती है। खैर बेडशीट यहाँ मैंने जो है वो चेंज कर दी, और उसके बाद बस जो चीज़ें वगैरह बिखरी होंगी उन सबको समेटूंगी। और ये ना बच्चे भी नहा धो के, हाथ मुँह धो के जो है ना वो टॉवल वहीं यकीन करें रूम में रख देते हैं। तो मुझे ये बड़ा बेनिफिट है कि यहाँ विंडो पे जो है ना बड़ी अच्छी धूप आती है, तो मैं यहाँ डाल देती हूँ और बड़े आराम से जो है ना ये ड्राई हो जाता है। खैर उसके बाद बस मुझे यहाँ थोड़ी सी डस्ट नज़र आई, तो मैं टाइम था मेरे पास, मैं क्लीनिंग वगैरह भी कर लूँगी। अच्छा, कुकिंग जो है ना वो मेरी मोस्टली शाम के टाइम होती है, यानी कि दोपहर के बाद। वो इस तरह है कि शाम को फ्रेश खाना होता है, और दोपहर में इतनी धूप होती है ना विंडो उस पर किचन पे, मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगी कि यकीन करें किचन में ऐसा लगता है जैसे कि जो तंदूर है ना वो चल रहा है। तो बस यहाँ पे रूम वगैरह मेरा नीट हो गया, डस्टिंग मेरी सारी कंप्लीट हो गई थी, हर चीज़ मैंने उठा के रख ली। और ये देख लें, अब देखते हैं कि कितनी देर तक जो है ना ये रूम कंप्लीट रहता है। हसन जहान भी नहा धो के रेडी हो गए थे, और मुस्तफ़ा को भी जो है ना मैंने बस नहलाना था, और मिनाहिल जब स्कूल से आएगी तो उसको भी नहला दूँगी। अब यहाँ पे मैंने आज बनाना था दाल करेले, तो दाल जो है ना मैं बस भिगो के रख दूँगी, और क्योंकि इसको फिर मैंने बॉयल करना था तो थोड़ी देर के लिए भिगो के रखना होता है। तो बस साथ साथ जो है ना कुछ कुकिंग वगैरह के काम वगैरह भी चलते रहते हैं। यकीन करें पहले तो कितना टाइम लगता है ये सोचने में कि आज पकाना क्या है, और ऐसा था कि मैं ना कल ही मैंने सोच लिया था, इसीलिए मुझे आज इतनी टेंशन नहीं थी कि क्या पकाना है किस तरह से। तो मैं सब चीज़ें जो है ना वो एक रात पहले ही मतलब प्लान कर लिया था कि क्या मैंने कुक करना है, और इसको इस तरह से दाल को मैंने भिगो के रखना है। तो बस यहाँ पर मैं दाल को थोड़ी देर के लिए भिगो के रखूँगी, और उसके बाद इसको मैं बॉयल कर लूँगी। दूसरी तरफ जो है ना बर्तनों का अच्छा खासा जो लोड था, मैंने कहा फाइनली अब इनको भी धोती हूँ, क्योंकि फिर हेल्पर के आने का टाइम हो रहा था। तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि मैं ना उसके आने से पहले ही बर्तन धो लेती हूँ। खैर यहाँ मैं जल्दी जल्दी से बर्तन धोती हूँ, और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं ना किया तो वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है ना मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, तो आप वहाँ पर जो है ना वहाँ से भी लिंक आप ओपन करके इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और दूसरा आपको मेरे पे जो है स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा उसका जो ID है ना वो भी। तो बस साथ साथ अब मैं किचन की जो बाकी चीज़ें हैं वो सब भी समेट लूँगी, और किचन भी जो है ना उसको भी मैं नीट कर लूँगी। अच्छा, गर्मियों के ना दिन यकीन करें एक तो जल्दी भी उस दिन शुरू हो जाता है, और गर्मियों में ऐसा होता है कि बस जैसे ही दिन चढ़ा, छोटे बच्चों की मदर तो इस चीज़ को बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगी कि बच्चे जो छोटे होते हैं ना वो उनको जब नज़र आता है कि थोड़ी सी भी रोशनी है वो उठ के बैठ जाते हैं। जैसे मुस्तफ़ा सर्दियों में तो यकीन करें 10 साढ़े 10 बजे तक, कभी कभी तो 11 बजे तक भी सोया रहता था, लेकिन अभी तो सुबह जैसे ही 8 बजते हैं और ये उठ जाता है। और कुछ ऐसा है कि बस उस टाइम हस्बैंड ने भी जाना होता है, बच्चों को भी नाश्ता वगैरह दे के ना फिर मैं फ्री हो जाती हूँ। 10 साढ़े 10 मैक्सिमम 11 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ। लेकिन यकीन करें दिन इतना लंबा लगता है ना, इतना लंबा कि जैसे पता नहीं मतलब टाइम ही नहीं गुजर रहा होता, और उसके बावजूद भी जो है ना काम तो सारा दिन कहीं ख़त्म होने को आते ही नहीं है ना। ऐसा मतलब हमें अगर सारा दिन भी मिल जाए ना, हम हाउस वाइफ्स को, हम मदर्स को, तो फिर भी हमारे काम जो है ना यकीन करें ख़त्म ही नहीं होते। खैर यहाँ पे बातों बातों में किचन भी नीट हो गया, बर्तन मैंने सारे धो लिए थे। बस अब ये जब ड्राई होंगे इनको रखूँगी मैं इनकी जगह पे, और हो सकता है कि जब मैं दोबारा किचन में आऊँ कुकिंग वगैरह के लिए तो तभी समेटूँ, तब तक ये अच्छे से जो है ना वो ड्राई हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे जो हाउस टूर ड्यूटीज़ थी वो तकरीबन हो गई कंप्लीट। अब बस मैं मुस्तफ़ा को जो है वो नहलाऊंगी,
और क्योंकि अब ना मिनाहिल के भी आने में बस थोड़ी ही देर थी और मेरी कोशिश थी कि मैं ख़ुद फ्रेश होने से पहले ना मैं बच्चों को नहला दूँ, क्योंकि फिर जब बच्चों को नहलाने लग जाओ ना कपड़े गीले होते हैं और यकीन करें वो एक अच्छा खासा जो है ना वो स्वेटिंग और कोई मतलब एक्सरसाइज होती है मदर्स की। तो मेरी कोशिश होती है मैं बच्चों को पहले फ्रेश करके ना फिर मैं खुद फ्रेश हूँ। तो बस मिनाहिल के आने से पहले पहले मैं मुस्तफ़ा को नहला दूँगी, और मुस्तफ़ा को नहला के कपड़े पहनाना यकीन करें इतना मुश्किल मुस्तफ़ा काम है इधर आओ, ना। इधर आओ बेटा, बाल बनाए, आओ बाल बनाए। आप खुद ही कैसे बनाओगे? अच्छा आओ आओ मम्मा पास आओ, आओ तो आओ, मैं थक गई हूँ। ये लो, इधर आओ ना, रुको मेरी बात सुनो। वो देखो शीशे में, वो देखो कैमरे में, देखो कैमरे में अपना। रुको बेटा, मुस्तफ़ा रुको, मुस्तफ़ा एक मिनट, मम्मा को देखो, मम्मा को देखो। इसको मोबाइल दो, मोबाइल देना, मोबाइल देना। अच्छा ये लेट के, चलो लेट के, फिर मैं दूध भी दूंगी। दूध पीना, फीडा पीना खुद ही करोगे, चलो करो। ये तो अभी यकीन करें थोड़ी सी ही जो है ना वो मैंने आपको वीडियो क्लिप्स दिखाए हैं, और मुझे इतना सांस चढ़ा हुआ था ना, आपको अंदाज़ा हो ही रहा होगा। एक तो नहला के लेके आओ बच्चों को, कपड़े पहनाओ, और उसके बाद यकीन करें मुझे था ये होता है कि नहा के एक दफ़ा पूरा रेडी हो जाए। तो यहाँ पे ना जान छुड़वाने के लिए मुझे कह रहा था कि मैं खुद ही बाल बनाऊंगा, लेकिन मैं जब खुद ही कहती थी तो भाग जाता था। खैर फाइनली मैं भी उसकी माँ हूँ, मैंने भी बाल बना के ही छोड़े। बस यहाँ पे मुस्तफ़ा को मैंने नहला के रेडी किया, मिनाहिल आ गई, उसको भी नहला धुला के जो है वो उसको भी मैंने रेडी किया, कपड़े वगैरह चेंज करवाया। फाइनली जो है ना मुझे भी टाइम मिला फ्रेश होने का, मैं भी फ्रेश हुई। और उसके बाद फिर दाल तो मैंने पहले ही भिगो दी थी, इसको मैं रखूँगी बॉयल होने के लिए। मेन वाइल जो है ना ये करेले मैंने जो बनाने थे इनको छीलूँगी, इनको नमक वगैरह लगा के रखूँगी कि जितनी देर में मैं कुकिंग करूँगी ना फिर अच्छे से जो है इनका वो कड़वापन निकल जाएगा। और ये मैं कल लेके आई थी टमाटर, मुझे याद ही नहीं रहे, इनको वॉश करके ना मैंने रखना था। तो बस इनको वॉश करूँगी, जब पानी इसमें से ड्राई हो जाएगा ना तो फिर इनको फ्रीज़ कर दूँगी। ये सब काम करते कराते जो है ना अब तकरीबन मुझे 1-2 बजे का टाइम हो रहा था, और बस अब बच्चों को भी भूख लग रही थी दोबारा से, क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना, नाश्ता वगैरह जल्दी कर लेते हैं। तो बस आज शहान ने ये मैंने वाइट राइस बनाए हुए थे, इसके साथ इसमें दूध डाल के खाएगा, और बाकी बच्चे जो है ना ये मीठे स्लाइस खाएंगे। तो बस यहाँ तक जो है मेरी वीडियो थी, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अब आपसे मिलूंगी मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।